बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए बुक है। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 हमने कर लिया, 6 है यूज़ मैक्लेरन सीरीज़ फॉर ई की पावर एक्स टू शो दैट सम ऑफ अनफाइनाइट सीरीज़ ये इज़ ई। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स है, ये फंक्शन है आपके पास ई की पावर एक्स है। तो आप अब इसका सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। एफ ऑफ ज़ीरो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल ज़ीरो फाइंड करें तो ये बनेगा ई की पावर ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 1। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डैश एक्स, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। और साथ ही आप इस डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो फाइंड कर लें तो ये होगा ई की पावर ज़ीरो, ये 1 हो जाएगा, ये आपके पास 1 हो जाएगा। अब आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो ई की पावर एक्स होगा। और यहाँ पर एफ डबल डैश की वैल्यू ज़ीरो फाइंड करें एट ज़ीरो, तो ई की पावर ज़ीरो, तो ये हो जाएगी 1। अब आप इसका ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो भी ई की पावर एक्स ही होगा। और इसकी वैल्यू भी आप एट ज़ीरो फाइंड कर लें तो वो भी ई की पावर ज़ीरो, तो वो 1 हो जाएगा। अब कितनी टर्म्स आपने यहाँ पर 1 2 3 4 टर्में, तो F4 फाइंड करें एक्स, तो वो भी आपके पास जो है ई की पावर एक्स ही होगा। और F4 की वैल्यू एट ज़ीरो फाइंड करें तो ई की पावर ज़ीरो, तो वो 1 हो जाएगा। अब ई के लिए जो मैक्लेरन सीरीज़ होती है, ई अगर फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर होता है, कोई फंक्शन है तो मैक्लेरन सीरीज़ टेलर सीरीज़ के अंदर जब हम एक्स नॉट को ज़ीरो रखते हैं तो हमारे पास मैक्लेरन सीरीज़ आ जाती है। टेलर सीरीज़ के अंदर जब हम एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मैक्लेरन सीरीज़ आ जाती है। तो मैक्लेरन सीरीज़ आपके पास ये है, एफ ऑफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है फंक्शन की वैल्यू एट ज़ीरो, फिर एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट ज़ीरो, फिर आपके पास होता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट ज़ीरो, फिर आपके पास होता है एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल, फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव एट ज़ीरो एंड सो ऑन। अब हम इसमें तमाम वैल्यूज़ लगा देते हैं। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स, तो एफ ऑफ ज़ीरो आपके पास क्या है, 1 है। एफ ऑफ ज़ीरो आपके पास 1 है, ये 1 हो गया। एक्स एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डैश ऑफ ज़ीरो भी आपके पास 1 है, तो ये आपके पास आ गया 1। फिर एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो भी 1 है, तो ये इंटू 1 हो जाएगा। फिर एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो भी 1 है, फिर एक्स की 4 फैक्टोरियल, और F4 आपके पास जो है वो भी F4 फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो 1 है, तो ये 1 हो जाएगी। तो ये वक्त बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स की 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये ई की पावर एक्स है। तो हमने शो ये करना है कि यूज़ मैक्लेरन सीरीज़ फॉर ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स के लिए मैक्लेरन सीरीज़ ये है, ई की पावर एक्स के लिए जो मैक्लेरन सीरीज़ है वो ये है। तो हमने इस सीरीज़ को यूज़ करना है, यूज़ मैक्लेरन सीरीज़ फॉर टू शो दैट द सम ऑफ अनफाइनाइट सीरीज़ इज़ ई। तो ये जो अनफाइनाइट सीरीज़ है इसका सम हमारे पास ई के इक्वल होता है 1 प्लस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 ओवर प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, इसका सम ई के बराबर होता है। तो हमने ई पावर एक्स के लिए जो मैक्लेरन सीरीज़ है उसको यूज़ करना है। ये इस सीरीज़ को जो ई की पावर एक्स के लिए जो मैक्लेरन सीरीज़ है वो ये है, इसको हमने यूज़ करके ये प्रूव करना है कि ई जो है इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर हम इसमें करें पुट एक्स इक्वल टू 1, तो इस साइड एक्स की जब 1 पुट करें तो ये ई आ जाएगा। इधर आप एक्स की जब 1 पुट करें तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 1 प्लस 1, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल,
ये बनेगा 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये बनेगा 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला 1, ये 1 हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 ही होता है। ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये इधर ई है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि अनफाइनाइट सीरीज़ का जो सम होता है वो ई के बराबर होता है। ये जो अनफाइनाइट सीरीज़ है उसका सम ई के बराबर होता है। तो ये अनफाइनाइट सीरीज़ है, चल रही है आगे 1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये प्रूफ हो गया। अब आगे यूज़ पार्ट ए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ दी हुई है ई 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल 1 ओवर 4 फैक्टोरियल 1 ओवर 5 फैक्टोरियल 1 ओवर 6 फैक्टोरियल 1 ओवर 7 फैक्टोरियल। अब हम तमाम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 1 आ गया, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। अब डिवाइड करते हैं 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 0.5। आगे 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल होता है 6 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 0.16666। आगे 1666 4 फैक्टोरियल होता है 24, 1 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आपके पास आ गया 0.04166 0.04166। आगे 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 5 फैक्टोरियल होता है 120 के इक्वल। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 120 होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 120, ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 120, 8.333 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अगर पॉइंट को मैं इधर मूव करें तो हमारे पास यहाँ से बनेगा, जब यहाँ पर माइनस होती है तो पॉइंट को इधर मूव करते हैं, तो ये बनेगा 3 डिजिट मूव करेगा तो ये बनेगा 0.000, ये 2 ज़ीरो आएंगे, 833, ये आ जाएगा। इसके आगे 2 ज़ीरो और लगाएं, ये बन जाएगा। ये जब ये पावर माइनस में होती है तो पॉइंट को इधर मूव करते हैं लेफ़्ट साइड पे उतने डिजिट, तो 1 डिजिट ये हो गया, 2 डिजिट और लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये आ गया। अब 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 6 ये आपके पास होता है 7 120, तो 1 डिवाइड बाय 720, ये 1.3, इसको लिखें 0.0
1388। तो इन सब को ऐड करते हैं तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें जाना है। तो इनको ऐड करते हैं 2.5 प्लस पॉइंट ये आपके पास आ गया 2 पॉइंट, इसको एल करके ऐड करके आपके पास आ गया 2.7179। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने लिखा है इसको। तो ये स्टूडेंट इस तरह इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो ये इसका आंसर है, सबको ऐड किया है तो ये आंसर आ गया। तो ये ई की वैल्यू है। तो जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।